नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस धमाकेदार नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी 22 फरवरी को आप लोग भी हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं। हिंदी का पेपर देने जा रहे हो क्लास 10th का, ठीक है। क्लास 10th का आप लोग पेपर देने जा रहे हो हिंदी का। यहाँ पर मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इनको आप छोड़कर नहीं जा सकते हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा जी, अगर आप लोग अपने एग्जाम में सोच रहे हैं 70 में से हमारा 65 नंबर आए, हमारा 67 नंबर आए ना, 69 नंबर आए, आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करो, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, उनको आप छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर उनको आप छोड़कर जाओगे तो गारंटी है बेटा, आप जो है 70 में से 50 के नीचे ही रहने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सभी बच्चे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जो उनका सब्जेक्टिव होता है उसमें लिखना रहता है, तो उसमें कुछ भी लिख देते हैं बच्चों, उनको नंबर दे दिया जाता है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अब आने लगा है बेटा, इसमें क्या होता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, अगर आपका ये जो पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए 20 प्रश्न आते हैं एमसीक्यू का, तो 20 प्रश्न में से अगर आपका 20 प्रश्न सही हुआ है, यानी पहले का आपका पहला सही है, जो भी आपने टिक किया है ओएमआर में भरा है, तो उसमें अगर सही है तो सही है तो 1 नंबर दिया जाएगा, गलत है तो 1 और नंबर नहीं दिया जाएगा। तो अधिकतर बच्चों का क्या होता है, 20 में से अधिकतर बच्चे 13, 15, 17 इतना ही सही कर पाते हैं, और कई बच्चे तो इतने भी हैं कि भाई वो 20 में से क्या 10 भी नहीं सही कर पाते हैं। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि 20 में हमारा 20 नंबर आए एमसीक्यू में, तो बेटा जी ये वीडियो आप छोड़कर नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये वीडियो आपको देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो देखो यहाँ पर हम 20 कितने 20 जो है टॉप 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, आएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको लास्ट तक वीडियो को देखना, आप सभी के 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को, ठीक है। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं बेटा कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है, या फिर आएगा बेटा, वो कौन सा है, वो पहला क्वेश्चन ये है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है महादेवी वर्मा है, बी दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, सी दिया गया है निराला, डी दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए भाई आप लोग कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर है महादेव वर्मा, तो बताइए आप लोग कमेंट्स करिए जल्दी से भाई। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है यहाँ पे, राइट है, रामचंद्र शुक्ल क्या है, रस मीमांसा के लेखक है। वैसे आप लोगों ने क्या सही किया, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, उसको आप कमेंट्स करके जल्दी से हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तितली कृति की विधा है। यहाँ पे तितली जो है, ये इसकी विधा बतानी है हमें। एक कहानी है, बी जीवनी है, सी दिया गया है उपन्यास है, या नाटक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, तितली जो है ये क्या है बेटा, उपन्यास है, ठीक है। ये क्या है, उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे, राइट आंसर है। तो ठीक है, ये आप जो है जो भी आप सही कर रहे हैं उसको आप रफ में पेन के द्वारा लिखिए, और जितना भी सही होता है कमेंट्स में बाद में हमें बता दीजिएगा कितना सही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं। यहाँ पे पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं के। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है गांधी की देन के, बी दिया गया है हिंदी साहित्य का इतिहास के, सी दिए गए हैं इंद्रजाल के, डी दिया गया है हिंदी साहित्य विमर्श के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर है। गांधी की देन के लेखक कौन है बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साहित्य और कला रचना है, ठीक है। ये पूछा गया है साहित्य और कला जो है ये किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पदम पुन्नालाल बख्शी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत की, सी दिया गया है भगवत सरल उपाध्याय की, डी दिया गया है जयशंकर प्रसाद की।
तो बताइए भाई, साहित्य और कला किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें बेटा? ऑप्शन नंबर सी सही है इसमें। क्या? ऑप्शन नंबर सी। भगवत शरण उपाध्याय की क्या है? साहित्य और कला इस इन्होंने लिखी है। ठीक है, इनकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है आपके समक्ष। शुक्लोत्तर युग के लेखक आपको बताना है। शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है बेटा? ये आप कमेंट्स करिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राधाचरण गोस्वामी, बी दिया गया है चतुर्सेन शास्त्री, सी दिया गया है दौलत राम, डी दिया गया है धर्मवीर भारती। तो जल्दी से बताइए भाई, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी है, चतुर्सेन शास्त्री हैं, दौलत राम है, या फिर डी दिया गया है धर्मवीर भारती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी राइट बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है। रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि हैं, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं बेटा। इसमें से आपको बताना है रीतकालीन कवि कौन है? केदारनाथ भट्ट हैं, जायसी हैं, पद्माकर हैं, कृष्णदास हैं। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन है रीतकालीन कवि? आप सभी को पता होना चाहिए भाई कि रीतकालीन कवि कौन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे? राइट आंसर है। पद्माकर क्या है? रीतकालीन कवि हैं। ठीक है बेटा, चलो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 22 फरवरी को आएगा। तो आप सभी इसको छोड़कर नहीं जा सकते हो, इसको करिएगा, बढ़िया से याद कर लीजिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इसको भी ध्यान दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन छूट रहा है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 अभी करना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? छत्रसाल दशक के रचयिता। ये पूछा जा रहा है कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मतीराम, बी है भूषण, सी है घनानंद, डी है हरिऔध। ठीक है, तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है बेटा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, भूषण है। छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी भूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष? पूछा जा रहा है तार सप्तक के संपादक। तो तार सप्तक के संपादक आपको बताना है बेटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, बी दिया गया है नरेंद्र शर्मा, सी दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र, डी दिया गया है केशव। तो सार सप्तक के संपादक कौन है बेटा? ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? राइट आंसर है। आगे क्या है? तार सप्तक के संपादक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे आपके स्क्रीन पर? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना बताना है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई कि ज्ञानदीप क्या है? सुमित्रा नंदन की रचना है। तो बताइए भाई, है? जरा नहीं है। बी क्या है? युगवाड़ी है। सी क्या प्रेम वाटिका है, डी है छड़दा। क्या ये सब है? सुमित्रा नंदन की रचना बतानी है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे? राइट है। युगवाड़ी क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और सभी सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। स्मृति की रेखाएं, ये जो है कौन सी विधा है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है जीवनी, बी है भेंट वार्ता, सी है संस्मरण, डी है नाटक। तो स्मृति की रेखाएं बेटा आपकी क्या है? संस्मरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है भय, बी दिया गया है निर्वेद, सी दिया गया है विस्मय, डी दिया गया है शोक। तो आप सभी को पता होगा भाई, ये तो बहुत ही जो है सरल क्वेश्चन है। करोड़स का स्थायी भाव आप सभी को पता होगा शोक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष? क्वेश्चन नंबर 12 है। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार बताना है। ये जो ये लाइन दी गई है पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें आपको अलंकार बताना है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, या बी रूपक अलंकार है, या सी दिया गया है उपमा अलंकार, या डी दिया गया है यमक अलंकार। तो पीपर पात सरिस मंडोला में बेटा आपका कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे? राइट है, उपमा अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसको आपको जल्दी से कमेंट्स करके बताना है भाई, इसमें कौन सा राइट आंसर है। देखिए, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिसरे करुणाएन, चितई जान की लखन तनु। बेटा उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, छंद बताना है। इसमें रोला है, सोरठा है, सवैया है, कुंडलिया है। तो बेटा जी आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा है? ये क्या है? एक सोरठा है।
ठीक है, ये जो लाइन 2 लाइन दी गई है, ये कौन किसकी जो है छंद है? ये सोरठा छंद है बेटा, ठीक है, ये सोरठा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। अनुचर शब्द में क्या बताना है? उपसर्ग बताना है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है ए अन, बी दिए गए हैं अनु, सी दिए गया है आ, डी दिए गया है आ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट है भाई? अनुचर शब्द में अनु क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट था। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, प्रत्यय के प्रकार हैं। तो आप सभी बताइए भाई, प्रत्यय कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के? तो आप सभी को पता होगा भाई, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया है वेद पुराण में समास है। वेद पुराण ये जो है एक शब्द दिया गया है, इसमें पूछा गया है कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द्विगु, बी दिया गया है बहुब्रीहि, सी दिया गया है द्वंद्व, डी दिया गया है तत्पुरुष। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई कि वेद पुराण में कौन सा समास है भाई? तो द्वंद्व समास है बेटा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये वाला सी सही है, ठीक है। वेद पुराण में कौन सा समास? द्वंद्व समास है, ठीक है बेटा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप बताना है बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्रमोद, बी दिया गया है प्रमुद, सी दिया गया है प्रमोद, डी दिया गया है प्रमाद। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी राइट है, प्रमोद, ठीक है। प्रमोद शब्द का तत्सम रूप कौन है? प्रमोद। तो अभी तक हमने कितना 17 प्रश्न, 17 क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर लिया है। 17 क्वेश्चन हमने क्या करा है? सॉल्व कर लिया है। तो वैसे आप लोग बताइए भाई, 17 में से आपने कितना सही किया? बताइए जरा हमें, कितना सही किया? 17 में से आप लोगों ने 17 में से कितना सही किया? जरा कमेंट्स करके हमें बताइए, ठीक है। तो आगे हम मूव करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, इत्यादि में संधि है। इत्यादि में आपको संधि बतानी है बेटा। तो बताइए जरा, जड़ संधि है या गुण संधि है, वृद्धि संधि है, जसत्व संधि है? तो इत्यादि में संधि बताइए भाई जल्दी से, कौन सा संधि है? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे? राइट है। इत्यादि में कौन सी संधि है बेटा? एड़ संधि है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा इसको देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? फलेन शब्द का वचन एवं विभक्ति आपको बताना है। फलेन ये जो शब्द है, इसमें आपको क्या बताना है? वचन बताना है और इसकी विभक्ति बताना है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है, फलेन शब्द द्विवचन चतुर्थी विभक्ति है, या एक वचन पंचमी विभक्ति है, बहुवचन षष्ठी विभक्ति है, या एक वचन तृतीय विभक्ति है। तो फलेन बेटा जी आपका राइट आंसर क्या है? एक वचन और तृतीय विभक्ति है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन इसमें पूछा क्या जा रहा है? अपठम धातु का वचन एवं पुरुष बताना है बेटा। ये कौन से पुरुष का है और वचन आपको बताना है। तो अपठम एक द्विवचन उत्तम पुरुष है, एक वचन प्रथम पुरुष है, बहुवचन मध्यम पुरुष है, या फिर एक वचन उत्तम पुरुष है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे भाई कि अपठम धातु का वचन एवं पुरुष कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है भाई? जल्दी से कमेंट्स करिए। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका आपका एक वचन और उत्तम पुरुष है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है बेटा, ठीक है। तो हमने क्या 20 का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न था बोर्ड एग्जाम में आने वाला, इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने भी सॉल्व कर लिया हो तो हमें जरा कमेंट्स करके बताइए भाई कि 20 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है। जरा कमेंट्स करके बताएंगे भाई एक लोग, ठीक है, सभी लोग बताएंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए भाई, हमने क्या करा है, ये जो भी क्वेश्चन थे उसकी क्या करा है, आंसर की करा है, दिया है। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा जो एक अयांश अकेडमी ग्रुप है बेटा, कहाँ पे? टेलीग्राम टेलीग्राम ऐप पे। वहां पे आप लोग जाएंगे, सर्च करेंगे अयांश अकेडमी 10, अयांश अकेडमी 10 डालकर जो है सर्च करेंगे तो आप सभी को इस जो है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिए गए इनका पीडीएफ आप लोगों को
वहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग जल्दी से वहाँ जाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो बेटा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आप लोगों को हम क्या बताना चाहते हैं भाई कि आप लोग अच्छे से जाइए, पेपर ऊपर दीजिए, टेंशन कोई लेना नहीं है बेटा। जितना टेंशन लोगे, टेंशन लेने से कोई नहीं होगा। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग आपके साथ हैं, जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं सब कराएंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों के मैथ वाले सर भी आ गए हैं, तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने भी ऑलरेडी 2 वीडियो डाल दिया है, ठीक है। 2 वीडियो डाल चुके हैं वो, जाके उनको देख सकते हो। साइंस वाले सर भी एक्टिव हैं यहाँ पे, तो उनको भी, उनकी भी वीडियो यहाँ पे लगातार पड़ रही है, इम्पोर्टेंट उसको भी आप लोग जो कर देख सकते हो। और यहाँ पर यहाँ तक कि इंग्लिश की वीडियो हमारे द्वारा ही दी जा रही है, उसको आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो कोई भी दिक्कत हो, यहाँ पर कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल करना। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको आप लोग पूछ सकते हो। और कोई भी दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर दीजिएगा, हम लोग उसका समाधान करने का 100% कोशिश करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।